दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसे कैसे कमाते हैं। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले हमें यह समझना होगा ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। पहले हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, फिर हम इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है और ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसे कैसे कमाते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में बहुत तरह के ट्रेडिंग होते हैं, लेकिन दो सबसे फेमस ट्रेडिंग हैं। एक है ऑप्शन ट्रेडिंग और दूसरा है इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेडिंग में हम सिंपली क्वांटिटी को बाई करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में हम सिंपली कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं। मान लीजिए आप एक सेल्समैन हैं, आप मार्केट में जाते हैं। मार्केट में जाने के बाद आपको एक टमाटर से भरी हुई ट्रक दिखाई देती है जिसमें 1 लाख रुपए का टमाटर है और आपको कहीं से न्यूज मिला है कि कुछ ही दिनों के अंदर टमाटर के प्राइस बढ़ने वाले हैं। अब आप सोच रहे हैं कि आप इस टमाटर को ले लें और जब इसकी प्राइस बढ़ जाए तो आप इसे बेचकर प्रॉफिट कमाएं। लेकिन आपको ये भी लगता है अगर इसकी प्राइस गिर गई तो मुझे यहाँ पर घाटा हो जाएगा और आपके पास 1 लाख रुपए भी नहीं है कि आप इस ट्रक को अभी खरीद सकें। तो सिंपली आप उस डीलर के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं मुझे आपके टमाटर खरीदने हैं, लेकिन अभी मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, मैं आपको कुछ पैसे एडवांस में दे सकता हूँ। आप मुझसे 1000 या 2000 रुपये ले लीजिए और एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए। अगर 2 दिन बाद इस टमाटर की प्राइस बढ़ भी जाती है फिर भी आप मुझे इसे 1 लाख रुपए में ही देंगे। इसी पैसे को हम ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रीमियम पे करना कहते हैं। आपने उस टमाटर डीलर को 2000 रुपये देकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया। अगर 2 दिन बाद इस टमाटर की प्राइस बढ़ भी जाएगी फिर भी वो टमाटर आपको 1 लाख रुपए में ही मिलेंगे। अगर 2 दिन बाद उस टमाटर की वैल्यू 1,20,000 रुपये हो जाती है तो सिंपली आप उस डीलर को 1 लाख रुपए देकर वह टमाटर लेंगे और उसे 1,20,000 रुपये में बेचकर अपनी 18,000 रुपये की प्रॉफिट बना लेंगे, क्योंकि 2,000 रुपये तो आपने प्रीमियम पे किया था। वैसे ही अगर किसी स्टॉक की प्राइस 2,000 रुपये है और आप उसके 50 क्वांटिटी को लेना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि कुछ देर बाद इस स्टॉक की प्राइस 2,050 रुपये या 2,100 रुपये तक पहुँच जाएंगे, तो आपको यहाँ पर 50 क्वांटिटी लेने के लिए आपके पास 1 लाख रुपए होने चाहिए। लेकिन वहीं अगर आप इस स्टॉक को ऑप्शन में लेंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ प्रीमियम पे करना होगा। सिंपली आप 4,000-5,000 रुपये देकर 50 क्वांटिटी के लिए साइन कर देते हैं। अगर इस स्टॉक की प्राइस बढ़ भी जाती है फिर भी मैं इस स्टॉक को 2,000 रुपये पर ही खरीदूंगा। मान लीजिए 1 घंटे या 2 घंटे बाद इस स्टॉक की प्राइस बढ़कर 2,010 रुपये हो जाती है। आपने 50 क्वांटिटी लिया था तो यहाँ पर आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपली आप अपने 500 रुपये के प्रॉफिट को लेकर यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। वहीं मान लीजिए अगर इस स्टॉक की प्राइस 10 रुपये नीचे चली जाती तो जो आपने 5,000 रुपये प्रीमियम पे किया था उसमें सिर्फ 4,500 रुपये बचते और आप 4,500 रुपये लेकर एग्जिट होते। देखिए, आप यह कैलकुलेट मत कीजिए अगर 1 लाख रुपए की शेयर है, जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तो हमें 1 लाख रुपए देकर उस शेयर को खरीदना होगा, उसके बाद उसे बेचकर अपना प्रॉफिट बनाना होगा। आप जितना पैसा प्रीमियम में पे करते हैं उसी पैसे से प्रॉफिट करते हैं और उसी पैसे को लॉस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इस ट्रक के टमाटर को लेने के लिए 2,000 रुपये देकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि अगर इसकी प्राइस बढ़ेगी तब मैं इस टमाटर को लूँगा। मान लीजिए अगर उसकी प्राइस बढ़ती ही नहीं है या घट जाती है तो आप वहाँ पर उस टमाटर को क्यों लेंगे? तो सिंपली वहाँ पर आपको सिर्फ 2,000 रुपये का ही लॉस होगा जो आपने प्रीमियम पे किया था। और वही अगर उस टमाटर की प्राइस बढ़ जाती है तो क्या हमें पहले 1 लाख रुपये देकर उस टमाटर को खरीदना होगा, फिर उसे बेचकर अपना प्रॉफिट बनाना होगा? मान लीजिए उस टमाटर की प्राइस बढ़ जाती है और उसे खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो सिंपली आप उस टमाटर को ले जाएंगे, उसे बेचेंगे और उसके बाद 1,20,000 रुपये की जब टमाटर बिक जाएगी तो सिंपली आप उस डीलर को 1 लाख रुपये दे देंगे और 20,000 रुपये अपने पास रख लेंगे। वैसे ही जब हम किसी स्टॉक की क्वांटिटी पर प्रीमियम पे कर देते हैं और उसकी प्राइस बढ़ भी जाती है क्योंकि हमने उस डीलर को उस स्टॉक की प्रीमियम पहले ही पे कर दी थी, सिंपली हम उस स्टॉक को किसी दूसरे से बेच देंगे और जो प्रॉफिट होगी अपने पास रख लेंगे और जो स्टॉक की प्राइस होगी वह डीलर के पास चली जाएगी। देखिए, इस तरह हम ऑप्शन बायर बनते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सेलर भी होते हैं, जैसे उस टमाटर का डीलर एक ऑप्शन सेलर है। ऑप्शन सेलर बनने के लिए हमारे पास मोटा पैसा होना चाहिए, क्योंकि पहले हम माल को अपने पैसे से खरीदते हैं फिर उस पर दूसरों से साइन कराते हैं। देखिए, हम जैसे लोग ऑप्शन बायर बनकर ही ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर बनने के लिए कम से कम 1-2 करोड़ रुपए तो होने ही चाहिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है और ऑप्शन ट्रेडिंग किसे कहते हैं। चलिए अब हम ग्रो एप्स में देखते हैं हम ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं
और इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। देखिए यह सब चीज़ें मैं आपको अपने कंप्यूटर के अंदर दिखा रहा हूँ। आप यही सेम चीज़ें अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं। कंप्यूटर में दिखाने से यह फ़ायदा है, स्क्रीन बड़ी दिखेगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। पहले आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, फिर आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर पाएंगे। अगर अभी तक आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप उसे देखकर अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। देखिए ग्रो एप्स को ओपन करते ही आपको यहाँ टॉप में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दिख जाएंगे। हम सिंपली इन्हीं में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं आज प्राइस ऊपर गई है या नीचे गई है, या जब मार्केट ओपन रहता है तो उसकी प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिलता है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली आप वापस होम पेज पर आकर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा F&O। आप जैसे इसे ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसी टैब ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ टॉप में दिखेगा ऑप्शन चेन, सेकंड में दिखेगा इंडेक्स ऑप्शन, फिर है इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन। सिंपली अगर हमें निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए पहले इस बार को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और इन चीज़ों का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है। सबसे ऊपर में आपको एक्सपायरी का ऑप्शन दिखेगा। अब यह एक्सपायरी क्या होता है, सिंपली आपने जब उस टमाटर के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया तब उस डीलर ने आपको एक फिक्स टाइम दिया होगा कि इतने दिनों के अंदर अगर तुम इस ट्रक को नहीं लोगे तो तुम्हारा टाइम एक्सपायर हो जाएगा, फिर मैं इस टमाटर को बेचूं या अपने पास रखूं, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही यहाँ पर भी एक्सपायरी होती है। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में 50 क्वांटिटी पर साइन किया और आप 2 महीने के लिए गायब हो गए, फिर उसकी 50 क्वांटिटी वहाँ पर फंसी रहेगी। वह सेलर ना उस क्वांटिटी को बेच पाएगा और ना ही उससे प्रॉफिट कमा पाएगा। इसीलिए यहाँ पर एक्सपायरी होती है कि इतने दिनों के अंदर अगर आप इस स्टॉक में कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो आपकी टाइम ख़त्म हो जाएगी और वह स्टॉक फिर से उस सेलर के पास चली जाएगी। मान लीजिए इनमें से किसी एक ऑप्शन पर मैं 2000 रुपये लगाकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूं और उसकी एक्सपायरी 21 तारीख तक होती है। 21 तारीख से पहले मैं उसे जब चाहूं बेच सकता हूं, जब चाहूं अपना प्रॉफिट बनाकर एग्जिट हो सकता हूं। लेकिन आज मैंने एक ऑप्शन लिया, मुझे लगता है कि उसकी प्राइस बढ़ेगी और उसकी प्राइस 21 तारीख तक बढ़ी ही नहीं, मैंने उसमें कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो 22 तारीख आते ही हमारा टाइम एक्सपायर हो जाएगा और हमें यहाँ पर 2000 रुपये की लॉस हो जाएगी। लेकिन हम ज़्यादातर ट्रेड एक ही दिन के लिए लेते हैं। हमें लगता है कि कुछ घंटों में इसकी प्राइस ऊपर या नीचे जाएगी, इसलिए हम वहाँ पर अपना ट्रेड लेते हैं। हमने सोचा था आज इस स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन उसकी प्राइस बढ़ी ही नहीं, तो सिंपली हम एक दिन और होल्ड करके रख सकते हैं और जब उसकी प्राइस बढ़ जाएगी फिर हम वहाँ पर अपना प्रॉफिट लेकर एग्जिट हो जाएंगे। देखिए एक्सपायरी के नीचे हमें यहाँ पर 5 ऑप्शन दिखते हैं। पहला है OI लोट, दूसरा है कॉल प्राइस, तीसरा है स्ट्राइक प्राइस, चौथा है पुट प्राइस और पांचवा है OI लोट। देखिए कॉल प्राइस का मतलब है जब स्टॉक की प्राइस ऊपर जाने वाली होती है तो हम कॉल बाई करते हैं, और पुट प्राइस का मतलब है जब स्टॉक की प्राइस नीचे जाने वाली होती है तो हम पुट बाई करते हैं। जब हमें लगता है कि स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी तो हम कॉल बाई करते हैं, और जब लगता है स्टॉक की प्राइस नीचे जाएगी तो हम पुट बाई करते हैं। कॉल और पुट तो आपको पता चली गए, जब प्राइस ऊपर जाएगी तो कॉल बाई करना है, प्राइस नीचे जाने वाली होगी तो पुट बाई करना है। लेकिन अब समझते हैं यह स्ट्राइक प्राइस क्या है और इसका मतलब क्या होता है। देखिए स्ट्राइक प्राइस में जब आप इस काले पट्टी में देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ नंबर दिखाई देंगे। सिंपली यह बताते हैं निफ्टी 50 का करेंट प्राइस कितना है। जब मार्केट ओपन होगी और आप इसे देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हर सेकंड नंबर बदलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी 50 का करेंट प्राइस दिखता है कि अभी निफ्टी 50 कितने प्राइस पर चल रहा है। देखिए अभी निफ्टी 50 की करेंट प्राइस 19,993 रुपये है और उसके ऊपर है 19,950 और उसके नीचे है 2,000। देखिए यहीं पर देखकर आपको ट्रेड लेना होता है। इसी स्ट्राइक प्राइस को हम स्पॉट प्राइस भी बोलते हैं। मान लीजिए अभी इसकी करेंट प्राइस है 19,993 रुपये और आपको लगता है कुछ ही मिनटों के अंदर इसकी प्राइस 20,000 रुपये तक पहुंच जाएगी। आपने कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न को देखकर अनुमान लगाया है कि कुछ ही मिनटों के अंदर इसकी प्राइस 20,000 रुपये क्रॉस कर देगी।
तो सिंपली आप यहाँ पर इस कॉल साइड के ऑप्शन को बाय करेंगे। आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ पर क्लिक करके इसके चार्ट पैटर्न को, कैंडल स्टिक पैटर्न को देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, सेल एंड बाई। तो सिंपली हम बाई पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। देखिए अभी मार्केट क्लोज है। देखिए जब मार्केट ओपन रहता है तो हमें यहाँ पर इंट्राडे का ऑप्शन इनेबल दिखेगा और यहाँ पर प्राइस दिखेगा कि हमें 50 क्वांटिटी लेने के लिए कितने रुपए का रिक्वायर्ड होगा। देखिए हम यहाँ पर 17, 28, 35 ऐसे क्वांटिटी नहीं ले सकते। हमें यहाँ पर 1 लोट, 2 लोट, 3 लोट मिलता है, जिसमें 1 लोट में 50 क्वांटिटी होते हैं, 2 लोट में 100, 3 लोट में 150। आपके पास जितने पैसे हैं आप उतने लोट पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। देखिए वहीं अगर आपको लगता है नहीं यहाँ से इसकी प्राइस 19,950 रुपये जा सकती है, इसकी प्राइस बढ़ेगी नहीं घटेगी, तो आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे। पुट बाई करने के लिए सिंपली आप स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्योंकि आपको लगता है इसकी प्राइस ऊपर नहीं नीचे जाएगी तो सिंपली आप नीचे जाने वाले ऑप्शन को बाई करेंगे। अगर आपको लगता है कुछ देर में इसकी प्राइस 19,950 रुपये तक आ जाएगी तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ बाई के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस ऑप्शन को बाई कर लेंगे। और जैसे इसकी प्राइस गिरने लगेगी आपको प्रॉफिट होने लगेगा। आपको जितना प्रॉफिट ठीक लगे आप उतना प्रॉफिट लेकर यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। वैसे ही जब आप कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे और जब प्राइस बढ़ने लगेगी, जितना आपको प्रॉफिट ठीक लगे आप उतना प्रॉफिट लेकर एग्जिट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है OI लोट, यह सिंपली यह बताता है किस प्राइस पर कितने सेलर कितने लोट लेकर बैठे हैं अपने क्वांटिटी को सेल करने के लिए या बाई करने के लिए। जैसे हमने निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग को देखा, वैसे ही आप बैंक निफ्टी में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए अगर आप बिगनर हैं और आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पहले आपको निफ्टी 50 में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करेंगे तो आप कुछ ही दिनों के अंदर अपने सारे कैपिटल को लॉस कर देंगे। इसलिए पहले आप निफ्टी 50 से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करें और धीरे धीरे जब आपको लगने लगे कि आप प्रॉफिट कर सकते हैं फिर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने यह सीखा ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है और इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। देखिए किसी भी चीज़ को अच्छे से करने से पहले उसके बेसिक क्लियर होने चाहिए। जो आज की इस वीडियो में हमने सीखा ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, कैसे करते हैं और इन सब चीज़ों का क्या मतलब होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने के लिए क्या करना होगा। अगर आपको इस वीडियो से ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और क्या ऑप्शन ट्रेडिंग पे आप और वीडियोस देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।